अयोध्या में ध्वजारोहण तो सीतामढ़ी में विवाहोत्सव। कल विवाह पंचमी पर शुभ योग में राम मंदिर का होगा ध्वजारोहण। जाने दिव्य ध्वज पर लगे ओम, सूर्य और कोविदार वृक्ष का महत्व। खबरें देखें विस्तार से ग्लोबल न्यूज 24 संपादक डॉक्टर मनोज गौतम के साथ। अयोध्या और सीतामढ़ी के साथ ही नेपाल का जनकपुर भगवान श्री राम और मां सीता से जुड़ा पौराणिक स्थल है। अयोध्या श्री राम की जन्मस्थली है तो सीतामढ़ी मां जानकी की प्राकट्य स्थली। कालांतर में जनकपुर में माता सीता के पिता राजा जनक का गृह था। बहरहाल प्रभु श्री राम और माता सीता के विवाह के दिन यानी विवाह पंचमी को मिथिला क्षेत्र में यह उत्सव यानी कि राम सीता का जो विवाह है वो पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। अयोध्या में रामलला के मंदिर पर पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा 25 नवंबर 2025 को विवाह पंचमी के रोज ध्वजारोहण का कार्यक्रम है। वहां उत्सव जैसा माहौल है तो यहाँ सीतामढ़ी में अयोध्या के कार्यक्रम के मद्देनजर कोई कार्यक्रम तो नहीं है, लेकिन विवाह पंचमी को लेकर हर वर्ष की तरह इस बार भी जोरों से तैयारियां चल रही है। मिथिला के लोग इस तिथि को विवाह की दृष्टि से अपशगुन मानते हैं। वैसे इस पावन तिथि पर महिलाएं विवाह पंचमी का व्रत उपवास रखकर पूजा अर्चना करती है। मान्यता है कि इसी दिन जो भी अविवाहित युवती उपवास व्रत रख प्रभु श्री राम और माता जानकी की भावपूर्वक पूजा आराधना करती है, उन्हें मन योग्य पति की प्राप्ति होती है। वहीं सुहागन स्त्रियों के दाम्पत्य जीवन सदा खुशहाल रहता है। के अनुसार इस तिथि को मिथिला क्षेत्र में विवाह नहीं किया जाता है। सदियों से लोगों में धारणा है कि इस तिथि को मां जानकी का विवाह स्वयं विष्णु के अवतार श्री राम के साथ हुआ था और मां सीता को जीवन भर दुख भोगना पड़ा था। इसलिए मिथिला के लोग इस तिथि को विवाह की दृष्टि से अपशगुन मानते हैं। वैसे इस पावन तिथि पर महिलाएं विवाह पंचमी का व्रत उपवास रखकर पूजा अर्चना करती है। मान्यता है कि इसी दिन जो भी अविवाहित युवती उपवास व्रत रख प्रभु श्री राम और माता जानकी की भावपूर्वक पूजा आराधना करती है, उन्हें मन योग्य पति की प्राप्ति होती है। वहीं सुहागन स्त्रियों के दाम्पत्य जीवन सदा खुशहाल रहता है। के मौके पर राम मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री द्वारा ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया जाएगा। इस दिव्य ध्वज पर त्रेता युग के 3 मुख्य चिन्ह अंकित है और यह चिन्ह पूरी सृष्टि के ज्ञान को समेटे हुए है। आइए जानते हैं कि मंदिर के शिखर पर लगने वाले ध्वज पर अंकित चिन्ह का मतलब क्या होता है। रामलला मंदिर परिसर में इन दिनों हर ओर दीप, पुष्प और जयघोष की गूंज है। पंचांग के अनुसार अभिजीत मुहूर्त में किया गया कोई भी शुभ कार्य बेहद मंगलकारी माना जाता है, क्योंकि यही वह समय है जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतरण हुआ था। ऐसे शुभ समय में मंदिर के शिखर पर केसरिया ध्वज का फहराया जाना भक्तों के लिए एक ऐतिहासिक और दिव्य प्रतीक माना जा रहा है। स्थानीय पुजारियों के अनुसार केसरिया ध्वज शक्ति, धर्म, त्याग और विजय का प्रतीक है। जब यह ध्वज मंदिर के शिखर पर लहराएगा तो माना जा रहा है कि अयोध्या की नई पहचान, भक्ति, विरासत और आध्यात्मिकता और भी उज्जवल हो जाएगी। के शिखर पर लगने वाला ध्वज विशेष पैरासूट, फैब्रिक और रेशमी धागों से बनाया गया है। राम जन्मभूमि मंदिर के ध्वज का रंग केसरिया होगा। साथ ही ध्वज में 3 मुख्य प्रतीकों ओम, सूर्य और कोविदार वृक्ष को अंकित किया गया है, जो इसकी सबसे बड़ी विशेषता मानी जा रही है। ऊपर बना ओम चिन्ह ब्रह्मांड के मूल स्वर का प्रतीक माना जाता है। यह वही ध्वनि है जिससे पूरी सृष्टि की शुरुआत मानी जाती है। ध्वज पर बना यह चिन्ह मंदिर आने वाले हर व्यक्ति को याद दिलाता है कि हर शुरुआत, हर प्रार्थना और हर विश्वास का आधार ओम ही है। इसे पौराणिक काल में कश्यप ऋषि ने बनाया था। कोविदार वृक्ष त्रेतायु में अयोध्या का राज वृक्ष था, जिसे उस समय ध्वज पर अंकित किया गया था। इसे शांति, वैराग्य, औषधीय शक्ति और समृद्धि का वृक्ष माना जाता है।